हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे विविध प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आयु संबंध के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न, उम्रों की योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्नों को देखा था। यदि आपने इन सभी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध हैं, आप इनको जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे आयु संबंध के विविध प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विविध प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। आज मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो इसमें किसी की वर्तमान उम्र दिया रहता है, या तो पिता के दिया रहेगा या तो पुत्र की वर्तमान आयु दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें किसका दिया है, पुत्र की। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, पुत्र की वर्तमान उम्र है 10। ठीक है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जब तुम पैदा हुए थे मतलब जब पुत्र पैदा हुआ था उस समय मेरी जो उम्र थी मतलब पिता की उम्र थी तुम्हारी वर्तमान उम्र की, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है 10। तो तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी, मतलब कि 2 गुनी मतलब 20। तो जब ये पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की उम्र कितनी थी, 20 वर्ष थी। ठीक है, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। ठीक है, तो जब पैदा हुआ था पुत्र तो पिता की उम्र कितनी थी, 20। लेकिन यदि वर्तमान उम्र पूछा जाए तो कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 साल तो पुत्र हो गया है ना। क्योंकि जब पुत्र पैदा हुआ था तो 20 साल का था, लेकिन अभी वर्तमान उम्र कितनी है पुत्र की, 10। तो 10 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब पिता की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, आज मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र की उम्र का योग 58 वर्ष है। मतलब फादर का और मदर का योग जो है वो कितना है, 58 वर्ष। लेकिन हमने अभी निकाला है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 30 है। तो 30 प्लस मदर बराबर 58। तो m बराबर हो जाएगा 58 माइनस 30। तो m मतलब मदर की उम्र कितनी हो जाएगी, मदर की उम्र हो जाएगी 28। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है, तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। पिता की कितनी थी, 30 थी, पुत्र की 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। तो देखो, इसमें वर्तमान अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान अनुपात कितना दिया है, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको भी 5x, ये हो जाएगा 6x। सबको x मान लिया। इसमें लिखा हुआ है कि यदि उनकी वर्तमान आयु क्या अनुपात दिया है 4, 5, 6, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। यही तो 3 व्यक्ति हैं, तो इनकी औसत कैसे हो जाता है, इनमें सबको जोड़ देंगे और इसमें 3 का भाग करेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 का भाग करेंगे और इनका औसत जो आयु है वो कितना दिया है, 25। बस इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर ये 3 25 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 75। इनको जोड़ देंगे, 6, 4, 10, 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15x बराबर हो जाएगा 75। तो x बराबर हो जाएगा 75/15। 15 पना कितना होता है, 75। तो x बराबर कितना हो गया, 5। इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, 6x। तो 6x में x का मान रख दो, x का मान कितना है, 5 आया। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो जो बड़े व्यक्ति का उम्र होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। छोटे व्यक्ति का पूछता तो 4x में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 साल पहले ABC की औसत आयु कितनी थी, 27 साल थी। ठीक है, तो 3 साल पहले लिख लेता हूँ। 3 साल पहले ABC की 3 साल पहले ABC की औसत आयु
बी और सी की औसत आयु कितनी थी? 27 साल थी। मतलब 3 लोग थे तो 3 गुणे 27 है ना, जितने लोग थे और जितनी औसत रहती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 27 कितना हो जाएगा? 81। तो मतलब ए बी सी की जो औसत आयु हो वो कितनी हो जाएगी? 81। ठीक है ना। तो यदि हम वर्तमान निकालेंगे ए बी और सी का, है ना, ए प्लस बी प्लस, है ना, इसको प्लस लिख लेता हूँ क्योंकि औसत निकाल रहे हैं। तो यदि हम तीनों का औसत यदि वर्तमान निकालें तो क्या कितना हो जाएगा, कितना योग हो जाएगा? देखो 3 साल पहले इसकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 81 थी। तो वर्तमान यदि निकालेंगे ये तीनों का यदि वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें सब में 3 3 क्या करोगे? 3 3 इसमें जोड़ दोगे, है ना। 3 ए का, 3 बी का, 3 सी का, तो 3 3 6 और 9, 9 इसमें क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो 81 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो इनकी वर्तमान आयु निकल जाएगी ए बी सी की। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? 5 साल पहले बी और सी की आयु 20 साल थी। तो 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु कितनी थी? 20 साल थी। मतलब दो लोगों का कितना था? 20 था। तो 20 दूनी कितना होगा? 40। और ये 5 साल पहले का है। तो इसमें यदि हम वर्तमान निकालेंगे बी और सी का, तो इसमें क्या करेंगे? 5 5 जोड़ देंगे। बी का 5 और सी का 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान निकलेगा, है ना। तो 5 5 जोड़ देंगे तो 40 और 5 5 10, मतलब 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। तो बी और सी का औसत आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 50। और ए बी सी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 90। ठीक है ना। इसमें निकालना क्या है? ए की वर्तमान आयु निकालिए, है ना। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी का हो गया 90, बी प्लस सी का हो गया 50। तो 90 में से 50 घटा दो, है ना। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, है ना। तो बी से ये बी कट जाएगा, सी से ये सी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ए। तो हम क्या किए हैं? घटाए हैं। तो 90 में से 40 घटा दो। 90 में से, अच्छा 90 में से 50 घटाना है ना। ये है 90 वर्तमान और ये है 90, तो ये है 50। तो 90 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा? 40। ठीक है। 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। और 40 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 40। ठीक है। और 40 हमको निकालना था। ठीक। तो ए की वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो हम पिता की जो वर्तमान आयु है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है। और जो पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु उसको मान लेते हैं y। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें बोला है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है। तो पिता है और जो पुत्र है, पुत्र की आयु के 3 गुने, है ना, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक। तो ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या लिखा हुआ है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मतलब x के 3 वर्ष बाद, और y मतलब पुत्र का भी 3 वर्ष बाद, तो y प्लस 3। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो किसके 2 गुने अधिक है? पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। बस अब इसको सॉल्व करो। देखो x प्लस 3 बराबर यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10 आ गया। ठीक है। अब x माइनस 2y। ठीक है। ये जो एलिमेंट है मतलब अल्फ़ाबेट से उनको अलग कर दिए। अब संख्या को अलग कर देते हैं। 6 प्लस 10 और ये जो प्लस 3 लिखा हुआ है ये बराबर कितना आएगा? तो -3। तो 10 6 16 होगा और ये -3। तो 16 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखे रहना, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। अब मैं यहाँ पास से रब करता हूँ, ये यहाँ पास से इसको रब कर देते हैं। ठीक है। हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया है x माइनस 2y बराबर 13। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब देखो
x माइनस 2y बराबर 13 है। अब ये जो x लिखा हुआ है, ये जो x लिखा है इसका मान रख देते हैं इसमें, ये वाले में इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2, इक्वेशन 2 में हम लोग मान रख देते हैं। तो x बराबर क्या है 3y प्लस 3, है ना, इसमें हम लोग इसमें रख देंगे। तो x माइनस 2y बराबर कितना है 13 है। ठीक है, इसमें हम x का मान रख देते हैं। तो हम इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख डाला। अब देखो यहाँ पे x का मान रख देता हूँ। x हमको क्या दिया है 3y प्लस 3 माइनस 2y बराबर 13। ठीक है, 2y और 13 को तो हूबहू लिख दिए। बस अब क्या करेंगे 3y और 2y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा y आ जाएगा बराबर 13। ठीक है ना, और ये जो प्लस 3 है ये बराबर के इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3। तो y बराबर हो जाएगा 13 में से 3 गया 10, तो y बराबर हो जाएगा 10। और y को हमको क्या माने थे पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन ये जो फर्स्ट है ना इसमें रख देंगे तो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी, क्योंकि हमको निकालना क्या है पिता की। ठीक है, तो ये हो गया पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 10 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन इसमें रख देंगे 10, है ना, y बराबर 10 रख देंगे। तो x बराबर 3, y बराबर हमारे पास कितना आया था 10 आया था, है ना, तो 10 प्लस 3, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 प्लस 3, तो 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। तो x बराबर कितनी आ जाएगा 33, क्योंकि x किसको माने थे पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 33 वर्ष, और 33 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यही हमको निकालना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया 8 छंग 48। ठीक, उनके माता और पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है 22 वर्ष। मतलब 6 लोग तो थे, माता पिता और आ गए, माता पिता और आ गए मतलब 2 लोग और आ गए। ठीक है ना, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, उनकी औसत आयु हो जाती है 22 वर्ष। ठीक है, तो 22 वर्ष हो जाती है। तो 6 2 यहाँ पे हो गया 8, 8 गुणे 22, 8 गुणे 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 176। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये छः लोग तो थे परिवार में, 2 लोग और ऐड हो गए। 2 लोग कौन ऐड हुए थे, माता और पिता ऐड हो गए थे। तो 176 में से 48 घटा दो, कितना आएगा 128। ठीक है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे माता है। माता को अच्छा अपन लोगों ने माता और पिता हिंदी में लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो माता और पिता, यहाँ पे है पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो मतलब कि कौन बड़ा है पिता, पिता बड़ा है 8 वर्ष बड़ा। ठीक है ना, माता से। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो माता और पिता बराबर कितना होता है 128, लेकिन हमको माता और पिता का ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, माता के जगह में x रख देंगे, पिता के जगह में x प्लस 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे माता के जगह में x और पिता के जगह में x प्लस 8 लिख देंगे बराबर 128। ठीक है, अब देखो, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। x कितना हो गया 2x बराबर 128, और ये जो 8 है ये बराबर किधर आएगा तो -8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पास से मैं रब कर देता हूँ, इसको ऊपर वाला रब कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है इक्वेशन अपन ने पूरा सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 128 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा 120, और ये जो 2 है ये बटे के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 2 छिक्का 12 60। ठीक है ना, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था माता की आयु कितनी है। माता को हमने x माना था, तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। ठीक है, तो 60 वर्ष हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। तो दादा दादियों मतलब 2 लोग हैं, तो इनकी औसत आयु कितनी है 67। तो 67 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 134। फिर है माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है। तो मतलब 2 लोग और हैं, तो उनकी आयु कितनी है माता पिता की 35 वर्ष। तो 35 दूनी कितना हो गया 70। फिर तथा 3 पौत्र पौत्रियों
है ना। मतलब कि पोता पोतियों की औसत आयु कितनी हो गई, 6 वर्ष है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष। तो 6 कितना हो गया, 18। ठीक है, संपूर्ण परिवार की औसत आयु। बस अब क्या करेंगे, अब इनको पूरा को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे टोटल लोग कितने हो गए, 3 2 5 2 7 लोग हैं। ठीक है ना। अब इनको जोड़ दो, इनको 134, 17 और 18, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 222। बस 222 में 7 का भाग कर दो तो औसत आयु निकल जाएगी। 7 में भाग करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 7 3 21, फिर 1 बचेगा, तो फिर 7 एकम 7, है ना। तो 5 बचेगा और 7 में भाग, तो 31 सही 5/7 इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 31 सही 5/7 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक पिता अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में किसी की उम्र दिया रहता है। ठीक है, यदि नहीं दिया रहेगा किसी का उम्र, या तो पिता की उम्र या पुत्र की उम्र नहीं दिया होगा तो फिर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों में किसी का उम्र दिया रहता है। पिता की उम्र कितना है, 39 वर्ष है। पिता की उम्र कितना दिया हुआ है, 39। ठीक है, मतलब पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 39। और जो पुत्र की वर्तमान उम्र हो गई, तो पुत्र की वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो पिता का जन्म के समय कितना हो गया, पिता पुत्र के जन्म के समय इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 39 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, 39 माइनस x बराबर कितना है, 5 वर्ष अधिक थी, है ना पुत्र की, तो x प्लस 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 माइनस 5, है ना। संख्या को अलग कर देते हैं, यहाँ x और ये जो माइनस x है यहाँ प्लस x आ जाएगा। ठीक है, 39 में से 5 गया तो आ जाएगा 34 बराबर x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 34/2। 2 से 34 कितने बार में कट जाएगा, 17 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो पुत्र की जो आयु है वो कितनी आ जाएगी, 17 वर्ष। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो इसमें 5 घटा दो, तो इसमें 5 घटाएंगे, 17 में से 5 गया तो कितना आएगा, 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है ना। तो मैं हो गया, मेरी माता, है ना, माता हो गया और एक तरफ मैं हो गया। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। ठीक है, तो मेरी उम्र मान लो 1 थी, तो माता कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं 1x, इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। वह मेरे भाई से कौन बड़ी है, माता। ठीक है, तो माता लिख लेता हूँ, और ये कितनी वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। तो माता और भाई कितने वर्ष बड़ी है, भाई कितने वर्ष बड़ा है। ठीक है, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, माता माइनस भाई बराबर 20, है ना। तो 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो माता कितनी है, 2x हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, फिर माइनस भाई कितना है, तो भाई जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष बड़ा था, तो ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बड़ा, मतलब x प्लस 5। ठीक है, तो ये पैदा हुआ था तब ये 5 वर्ष बड़ा था, बराबर 20। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस x, यहाँ पे आ जाएगा -5, क्योंकि ये माइनस कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस हो गया, बराबर 20। ठीक है, 2x से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 20, और ये जो -5 है बराबर किधर आएगा, तो +5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 5 25। ठीक है, तो मतलब x किसको माने थे, मैं, मतलब मेरी उम्र कितनी हो गई, 25, और मेरी माता की 2 गुनी है ना। मेरी माता कितनी है, 2 गुनी ज़्यादा, मतलब 25 दूनी 50। तो माता की उम्र कितनी हो गई, 50। इसमें पूछा क्या है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो ये 24 वर्ष छोटी होगी मेरी बहन, तो 50 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, मेरी बहन मुझसे
कितने वर्ष बड़ी है, तो मैं हूँ 25 वर्ष का, मेरी बहन है 26 वर्ष का, तो 1 वर्ष क्या है, बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया है। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद कि मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। देखो इसमें क्या लिखा है कि खुद की आयु है ना, किसी व्यक्ति की उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल है ना। तो मेरी आयु हम ले लेते हैं, जो खुद की आयु है, खुद की आयु है वो कितनी है, x ले लेते हैं। ठीक है, खुद की आयु कितनी है, x। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, इसमें 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहली आयु लीजिए, मतलब इसमें 3 वर्ष पहले की आयु लेना है, आयु पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। किसको घटाना है, 3 गुने को, 3 गुने को क्या करना है, घटाना है, बस। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 3 त्रिकाई 9 माइनस 3x, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, 3x से 3x कट गया, 9 9 कितना हो गया, 18, 9 9 कितना हो गया, 18, 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी वर्तमान आयु हो जाएगी 18 वर्ष, और 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, तो ये थे आयु के पूरे टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जो अगला जो टॉपिक होगा वो आप कमेंट बॉक्स पर बताइए, तो फिर मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, तो ये थे पूरे क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं कोई भी अलग मैथ का कोई भी टॉपिक उठा के फिर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।